आरबीआई गवर्नर ने इस बात का जवाब दे दिया है कि क्या आरबीआई 1000 रुपए का नोट लाने वाले हैं। आप इस बात का जवाब यहां जान सकते हैं। जवाब जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने मुंबई में 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर करने के लिए आरबीआई के फैसले के बाद पहली बार बयान दिया है। यहाँ उन्होंने विस्तार से इस बात की जानकारी दी कि देश के सबसे बड़े नोट को इस समय चलने से बाहर करने का निर्णय लेने के पीछे आखिर क्या वजह है। आरबीआई गवर्नर ने इस बात का जवाब दे दिया है कि क्या आरबीआई 1000 रुपए का नोट लाने वाला है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे टेलीविजन घोषणा के जरिए इस बात का ऐलान किया था कि 1000 रुपए और तत्कालीन 500 रुपए के नोटों की नोटबंदी की जा रही है। उसी रात 12 बजे के बाद 1000 रुपए और उस समय चलने वाले 500 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे थे। देश में नोटबंदी का ये फैसला काले धन की रोकथाम के उद्देश्य से लाए जाने की बात कही गई थी। उसके बाद बैंकों में लगातार कई दिनों तक 1000 और 500 रुपए के नोट बदलने और जमा करवाने वालों की भारी भीड़ के दृश्य आज भी जहन में ताजा से लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंक में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया कल यानी 23 मई को 2023 मंगलवार से शुरू होने जा रही है। आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर अपने पास मौजूद इन बड़े नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई पहचान पत्र आपसे मांगा जाएगा। एक बार में आप 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि आरबीआई द्वारा बीते शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से प्रचलन से वापस लिए गए 2000 रुपए नोट को बदलने के लिए किसी फॉर्म और किसी पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बैंक की ओर से 20 मई को जारी एक सर्कुलर में कहा गया था कि सभी को 2000 रुपए के बदले अन्य मूल्य वर्ग के नोट देने की अनुमति दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बैंक में 23 मई 2023 से 2000 रुपए के नोटों को बदलने की शुरुआत हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट है वो इसे 30 सितंबर 2023 तक बदल सकते हैं। दिल्ली में 2000 के नोट से गोल्ड खरीदने की होड़। गुजरात में कैसा है हाल, आइए देखते हैं। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 की नोट पर पाबंदी लगा दी है। इस बीच 2000 की नोटबंदी से ज्वेलरी कारोबार में आंशिक रूप से कई शहरों में नई चमक देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में 2000 के नोट बंद होने की खबर आने के बाद सराफा बाजार में तेजी देखने को मिली। बैंकों में 2000 का नोट जमा कराने से बचने के लिए लोग गोल्ड खरीदने की होड़ में लगे हैं, लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सबसे बड़े सराफा बाजार कूचा महजानी की बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन के रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में 2000 के नोट बंद होने से पैनिक है। लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी एक लिमिट है जिसके कारण हम भी 2000 के नोट ज्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें भी बैंकों में 2000 के नोट जमा कराने पर जवाब देना होगा। आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद गुजरात में सोना महंगा होने की बातों का ज्वेलर्स एसोसिएशन ने खंडन किया है। उनका कहना है कि सोना खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या और पूछ बढ़ी है। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि 2000 रुपये के नोट से खरीदी होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान के एक सरकारी कार्यालय के खजाने में 2.31 करोड़ का काला धन मिला है। जयपुर में सचिवालय से कुछ ही दूरी पर स्थित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय की तिजोरी में 2000 रुपए के 7298 नोट और 500 रुपए के 17107 नोट मिले। इसके अलावा मेड इन स्विट्जरलैंड लिखा 1 किलो सोने का बिस्किट भी मिला है। कहां से आया ये काला धन, आइए देखते हैं।
राजस्थान के एक सरकारी कार्यालय के खजाने में 2.31 करोड़ का काला धन मिला है। जयपुर में सचिवालय से कुछ ही दूरी पर स्थित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय की तिजोरी में 2000 रुपए के 7,298 नोट और 500 रुपए के 17,107 नोट मिले। इसके अलावा मेड इन स्विट्जरलैंड लिखा 1 किलो सोने का बिस्किट भी मिला है। सोने की कीमत बाजार भाव में हिसाब से 10 ग्राम के 62,000 रुपए है। इस विभाग में दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच कार्यालय में रखी एक तिजोरी की चाबी नहीं थी, इसीलिए अधिकारियों ने एक तांत्रिक को बुलाकर ताला तोड़ा तो तिजोरी में फाइलों सहित एक बैग मिला। यह मालमत्ता बैग में था। चूंकि बैग कार्यालय की तिजोरी में पाया गया था, स्वाभाविक रूप से बैग किसी अधिकारी का होना चाहिए। यह खबर मिलते ही जयपुर शहर की पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव भी कार्यालय पहुंच गए। उनकी मौजूदगी में बैग खोला गया तो उसमें से 2.31 करोड़ रुपए नकद और सोने की बिस्कुट मिली, जिसको लेकर जांच शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।